चाबी हमको दे। अगर तूने बंद कर दिया तो चाबी हमको दे। तो चाबी लिया दयाल ने और दरवाजा बंद किया काल ने। इसलिए महात्मा परमहंस में लिखा, हमारे मास्टर साहब बराबर सुनाते हैं कि खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिन साहेब, नैहर में कछुओ ना सिखली। ये माया लोक ही मायका है, ये माया लोक जीव का मायका बताया गया। ससुराल सच्चा घर इसका सत्यलोक है, इसका मालिक प्रीतम वहां बैठा है। तो यहाँ तो नकली शादी होती है। जैसे पिक्चर देखो तो वही हीरो वही हीरोइन उस फिल्म में उसके साथ विवाह रचा रहे हैं, तो वही हीरो या हीरोइन किसी दूसरे हीरो हीरोइन के साथ उस पिक्चर में उसमें शादी रचा रहे। तो पिक्चर में देखे तो मत मेहरारू बन जाती, लेकिन हकीकत में ब्याह नहीं हुए। ऐसे यहाँ के जो ब्याह है ये असली ब्याह नहीं हुए। असली विवाह आत्मा और परमात्मा का संत करवाते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी उसी मालिक की अंश है। और जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, तब तक कैसे इकट्ठा हो पाएंगे। हे रत हे सखी, कबीर साहब कह रहे हैं कि दुनिया में तलाशने पर ये काम नहीं होगा, अगर संत लगे तो करवा दोगे। कहा हे रत हे सखी, मैं भी गई हेराय और बुद्ध समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। तब सच्चा विवाह होगा जब यह बुद्ध रूपी जीवात्मा परमात्मा रूपी समुद्र के अंदर समाहित हो जाएगी, दोनों एक रूप हो जाएंगे। इसी चीज को रामायण ने लिखा, जानत तुम ही होई जाए। जिसने आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान जाएगा। और इसका भेद देते हैं, बिना भेद के यह मिलन नहीं। किसी को वेद ने लिखा, अध्याय 5 सूत्र नंबर 5 में लिखा है, ईक्षते नाशकम। 4000 श्लोक ज्ञान कांड का भी है, 80,000 कर्म कांड का है, 16,000 उपासना कांड का है और 4,000 ज्ञान कांड का है। उसमें लिखा है ज्ञान कांड में ईक्षते नाशकम। ईक्षते नाशकम का मतलब है कि जब जीव अज्ञानता से सत्ज्ञान की तरफ बढ़ेगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को पहचानेगा, अपने स्वरूप का दर्शन करेगा, तब वह जाकर के परमात्मा में विलीन होगा, तब दोनों का मिलन होगा, विवाह हो जाएगा। अब रामायण में इसको लिखा प्रीति अखंडा दीप शिखा स्वई परम प्रचंडा। यानी बहुत प्रचंड प्रकाश है आत्मा के अंदर। प्रीति अखंडा दीप शिखा स्वई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आपका भ्रम, आपकी अज्ञानता कब खत्म होगी, इसका नाश होगा आत्म अनुभव। जब अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो। कैसे करोगे ये बताता। दरवाजा कैसे खुलेगा ये बताते। कौन खोलेगा ये बताते हैं। उनके चरण में लगो, चाबी उनके पास है। तो यह तौर तरीका यही माया लोक मृत्यु लोक में ही सीखना पड़ता है। परंतु साहब कह रहे कि यहाँ अगर नहीं सीखा तो आगे जा ही नहीं पाओगे, फंसा लेगा काल। और वह मालिक भी खदेड़ देगा, जा जा। इतना झूठा माँ के पेट में कहा था भजन करेंगे और सारा जीवन भजन ना करके रुपया पैसा धन दौलत जो है परिवार में फंसा खोल करके कुप्पा हो रहा था। जा, तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। लात मार करके खदेड़ देगा कि नैहर में कछुओ ना सिखली, नैहर में
कछुओ ना सिखली अरे ससुरे में भैली हरिया हो सदगुरु बिन साहेब के खोली कपट केवरिया हो सदगुरु बिन साहेब आवत जात बहुत दिन बीतल। आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण। काल के देश का यही रोटेशन है, यही क्रम है। भागवत में लिखा है महात्मा व्यास जी ने पुनर्जन्म पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। जीव के साथ यही खेल को बार बार खेला करता है काल। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। क्यों? आगे बताया फिर उसी भागवत में सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं। सर्वं कालकृतं मन्ये यानी सारे जीव को काल मांग करके लाया और सारे जीव की डोर को पकड़ करके बैठा है। तो जब तक काल के हाथ में जीव की डोर रहेगी तब तक उसका जन्म मरण का खेल चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। ये समझो सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं। तो कर्णु साहब कह रहे हैं कि बच्चा ये मत समझो कि पहली बार इस मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ। याद नहीं है कि कब से ये कर्म तुम्हारे साथ चल रहा है। कोई गिनती करके नहीं बता सकता कि कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मर करके गए और कितने शरीरों में आए। आवत जात बहुत दिन बीतल। अच्छा, इसी ज्ञान को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया है गीता में। उन्होंने कहा अर्जुन बहुन में व्यतीतान जन्मान पूजा अर्जुनातान्यान वेद सर्वाणि नातुम वेद परम तप। हे परम तप, हे गांडीवधारी, हे धनंजय, हे अर्जुन, बहुन में व्यतीतान जन्मान, मेरे और तेरे तो अनेकों जन्म इस दुनिया में हो चुके, लेकिन तुझे कुछ याद नहीं। पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं याद है। याद था केवल एक जगह, जब माँ के पेट में उल्टे टंगे थे। प्रमाण मिलता है 100 जन्म तक हम लोग देख रहे थे अपने लाइफ का पिक्चर, अपने ही बारे में। इसके पहले कहाँ थे, उसके पहले, उसके पहले। 100 जन्म देखने के बाद जब पूरा कैलकुलेट करके हिसाब किताब लगा करके रिजल्ट निकाला, तब दिखाई पड़ा यहाँ तो सिवाय दुख के सुख नाम की चीजें नहीं है। ये सुख का देश नहीं है, सुख का देश है, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे तब ना पाओगे। जहाँ जाए सुख हो ही अपारा। जाए अभी है कहाँ वहाँ, अभी तो दुख के देश में बैठे हो। पहले चलने की तैयारी करो। जहाँ जाए सुख हो ही अपारा और बहुत न आवे यही संसार, फिर नहीं आना पड़ेगा। तो तैयारी तो यहीं से करनी है। उन्होंने कहा बहुन में व्यतीतान जन्मान पूजाना। हे अर्जुन, मेरे तेरे अनेकों जन्म हो चुके, मुझे पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं। अच्छा, ये कहा था गीता का उपदेश दे रहे थे 700 श्लोकों में सवाल जवाब। समझाते समझाते अर्जुन तैयार नहीं हो रहे, मोहग्रस्त हैं। अविनाशी योग के बारे में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था, प्रभु ये अविनाशी योग क्या थी, महाज्ञान। तब उन्होंने कहा इमं विपश्यते योगं प्रोक्तवानहं वयं विपश्यमानमते प्राणोच्छात्वेत। अर्जुन तुमने थोड़ा और प्रश्न कर दिया। इस दिव्य ज्ञान को मैंने सूर्य से हो दिया। सूर्य ने मनु महाराज को बताया, मनु ने वैवस्वत को बताया, उन्होंने अपने पुत्र राजा स्वाति को बताया। फिर ना तो किसी ने पूछा, लोक हो गया, ये लोक हो गया, यानी अंदर में सिमट करके रहा। जब इतना कहा, अर्जुन उसी रथ पर उछल पड़े, प्रश्न कर दिया अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? अपरम भवतो जन्म,
भाई हम ही शरीर में आप भी शरीर, हो सकता है 10-20 वर्ष हमारे आपके एज में उम्र में अंतर हो, किसी बात का भ्रम हुआ तुमको? प्रभु आप ये क्या कह रहे हो कि मैंने सूर से कहा था? अरे हो सकता है आपकी उम्र मुझसे 10-20 साल ज्यादा हो, और ये सूर को पता नहीं कितने दिनों से चमक रहा है आकाश में, कितने युगों का परिवर्तन हुआ, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, सूर्य भगवान ऐसे चमक रहे हैं आकाश में। वो आप कह रहे हो मैंने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था, कैसे मैं आपकी बात पर विश्वास करूं? तब उसके बाद ये श्लोक है, कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कहा वो क्या? कहा बहुन में व्यतीतान जन्मान तो जाना तान्य हम के सर्वाणि नातो व्यथ परंतु। हे अर्जुन मेरे और तेरे इस धरा भूमि पर पता नहीं कितनी बार हम आए, कितनी बार तू आए, मुझे मालूम है तुम्हें नहीं। और वही चीज प्रभु साहब कह रहे हैं कि आवत जात बहुत दिन बीता, यानी जीव का आना जाना बहुत दिनों से लगा है। अब की बार ये जो मौका चांस मिला है ना, अगर फिर इसने हीला हवाली किए, कोताही और ढिलाई किए, तो फिर काल दबोचेगा। इसीलिए कबीर साहब ने साफ कहा है कि ये रहने वाली अस्थायी जगह नहीं है, जगत में कोई न परमा कि राहत न देख पारा है को जग में, से ले तो बांधे गुरु चरना। संत के चरण में लग जाओगे तो आना जाना खत्म हो जाएगा, और अगर आना जाना खत्म हुआ ना, अगर ये दो बीमारी समाप्त हुई तो तीन बीमारी अपने आप ऊपर चली जाएगी, दैहिक दैविक और भौतिक, और यहाँ तो पांचों पीछा नहीं छोड़ रही। और ये नई बीमारी है भी नहीं। अरे जब से ये जीव आया इस काल माया के देश में, और तब से ये बीमारी इसके पीछे लगी हुई है। अच्छा ये बताओ भैया, जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है मरीज, तो डॉक्टर साहब ये कहा बताओ कितने दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है? कब क्यों कहें डॉक्टर साहब 6 महीना हो गया, क्यों साल भर हो गया, क्यों कहें नहीं महाराज अभी हफ्ते महीना दवाई नहीं ठीक है। और ये जो पांचों बीमारी गाय कितना पुरानी बीमारी हो, जब से ये जीव आए तब से पीछा किएगा। लेकर माने जब मर्ज पुरान हो जाता है तो दवाई करिएगा। अब इसका इलाज फिजिकल डॉक्टर नहीं कर सकता, यानी भौतिक डॉक्टर इन पांचों का इलाज कतई नहीं कर पाएगा। इन पांचों का इलाज कौन डॉक्टर करते हैं? जो इस पूर्वजों के मालिक होते हैं, प्राविद्या, जो साइंस ऑफ सोल के जानकार होते हैं, जिनको तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप रामायण खोलेंगे, उत्तरकांड के आखिरी में पढ़ेंगे, वहां लिखा है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय करी आशा। जब सद्गुरु रूपी वैद्य, चाहे वैद्य को हो, चाहे डॉक्टर को हो, चाहे हकीम को हो, अलग अलग भाषा है। वैद्य हिंदी शब्द है, हकीम उर्दू शब्द है, और डॉक्टर इंग्लिश का अंग्रेजी का शब्द है। बात तो एक ही है। अरे चाहे चश्म को हो, चाहे आंख को हो, चाहे आई को हो, अंग्रेजी में आई कहते हैं आंख को, उर्दू में चश्म कहते हैं, और हिंदी में इसको आंख कहा जाता है। बात तो एक ही है। एक बार 3 यात्री एक प्लेटफार्म पर एक ही बेंच पर बैठे थे, कहीं जाना था, तो आप देखो प्लेटफार्म पर बेंचें बनी होती है, सरकार बनवाती है प्लेटफार्म के ऊपर, तो लोग बैठ करके जो है वो अपने वाहन गाड़ी का इंतजार करते हैं। तो एक ही बेंच पर तीनों लोग बैठे थे, और तीनों अलग अलग कंट्री के रहने वाले, अलग अलग देश मुल्क के रहने वाले। तो एक तो अपने भारत का हिंदुस्तानी था, एक अरब का रहने वाला एक मुसलमान था,
और एक ब्रिटेन का रहने वाला अंग्रेज था। एक अंग्रेज, एक मुसलमान और एक हिंदू, तीनों तीन देश के तीनों बैठे हैं मंच पर। अब चर्चा शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, तो रोटी के ऊपर चर्चा शुरू हुई। तो अरब वाले ने कहा, वो भारत वाला था, उससे हिंदुस्तानी से पूछ रहा है रोटी के बारे में कि सबसे अच्छी भाई किसकी होती है। तो हिंदुस्तानी कह रहा है, भैया अरे गेहूं के आटे की रोटी सबसे बढ़िया होती है। सही बात, सबसे बढ़िया रोटी क्या होगा? तो किसाने बोला था गेहूं का आटा। कहा बेवकूफ नहीं, अब वो समझ नहीं पाया। कहा बेवकूफ नहीं, तब तुझे पता ही नहीं है हिंदुन की खबर सबसे अच्छी होती है। कुरान में हिंदुन माने गेहूं लिखा है। गेहूं का नाम कुरान की भाषा में हिंदुन है। अरब मुल्क में उधर गेहूं नहीं कहते हैं, हिंदुन कहते हैं, और रोटी को खबूस कहते हैं। उस भाषा में कुरान अरबी में, कुरान उर्दू में नहीं है, अरबी में। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास है कुरान। हमारे दादाजी रखे थे ना पंडित रघुनाथ त्रिपाठी, बड़े ससुर थे, तो उनके समय में ही हम वो किताब उठा लाए थे। इतनी मोटी है, 2676 जिल्द। तो तीन भाषा उसमें है। एक अरबी में लिखा है कोष्टक में ऐसे बना करके, दाहिने तरफ वही शब्द जो है उस भाषा के लिखे हैं और फिर उसका अर्थ किया गया। पकड़ ले जाते हैं, पढ़ते हैं कभी कभी। तो उसमें लिखा है हिंदू माने गेहूं होता है और खबूस माने रोटी होती है। तो अरब वाला कहेगा हिंदू की खबूस सबसे अच्छी होती है। अब वो जो ब्रिटेन वाला अंग्रेज था, कहा तुम दोनों बेवकूफ हो गए, तुम्हें पता नहीं, इसको पता। व्हीट की ब्रेड सबसे अच्छी होती है। व्हीट माने गेहूं होता है और ब्रेड माने रोटी होती है। अब तीनों झगड़ा करने लगे, एक दूसरे की भाषा ना जानने के कारण लड़ने लगे। संयोग से एक महात्मा जी कहीं से आ गए, पूरे फकीर तत्वदर्शी महात्मा। देखा ये तीनों लड़ रहे हैं, चले गए सब पास में। कहा बच्चों क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखो वहां जगह खाली है, तमाम बेंचेस पड़ी है, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। अभी किसी को इधर जाना, किसी को इधर जाना, जैसा था तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? जबकि जान रहे थे लड़ाई क्यों चल रही है, ऊपर से पूछ रहे हैं। इसीलिए तो आए नहीं आते समझाने के लिए आए थे, लेकिन ऊपर से पूछ गया बच्चों क्यों झगड़ा कर रहे हो? वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, यहाँ तमाम जगह है। हमारा बड़ा अच्छा हुआ पागे, ये बैठने के लिए झगड़ा हम लोगों में नहीं चल रहा है। कहा तो फिर झगड़ा क्यों चल रहा है? तो कहा फकीर साहब आप तो तमाम मुल्कों में घूमते होंगे। कहा बेरब का जो भी कहता पानी। तो अरब वाला पहले हिंदुस्तानी ने कहा महात्मा जी एक बात बताइए, सबसे बढ़िया रोटी जो है वो गेहूं के आटे की होती है। बाबा जी ने कहा सबसे बढ़िया रोटी तो गेहूं की ही बनती है। अरब वाला कह रहा है अरे आप कभी गए हैं पश्चिम की तरफ, सऊदीया, मस्कट, कतर, दुबई वगैरह का होता। तो कहा तो फकीर साहब ये बताओ कि हिंदू की खबर सबसे बढ़िया होती है। बाबा जी ने कहा हिंदू की खबर सबसे अच्छी होती है। तो वो ब्रिटेन वाला कह रहा है हमारे कंट्री में भी कभी गए हैं, उधर लंदन ब्रिटेन की तरफ का कहीं बार गया हूँ। तो कहा बताइए व्हीट की ब्रेड सबसे अच्छी होती है। कहा सबसे अच्छी व्हीट की ब्रेड होती है। कहा महाराज हर बार आप हाँ कह रहे हो, इससे तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। तो बाबा जी ने अपनी जेब से क्या किया, एक दाना निकाला गेहूं का, ज्यादा नहीं, एक दाना। तो भारत वाले से कहा बच्चा ये क्या है? अब महाराज ये तो गेहूं है, यही गेहूं है, इसी के आटे की रोटी सबसे अच्छी होती है। मुस्कुरा करके अरब वाले से कहा बच्चा ये क्या है? कहा फकीर साहब ये तो हिंदू है, इसकी खबर सबसे अच्छी होती है। फिर अंग्रेज से कहा बच्चा ये क्या है?
गाँव एक तो होते हैं इसमें तो बड़े सबसे अच्छी होती कहा गाँव को एक दूसरे की बातें और भाषा ना जानने के कारण तो झगड़ा। ऐसे हमारे मथुरा आश्रम पर एक बार कुछ प्रेमी आए, पंडित लोग थे दक्षिण भारत से।